अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ माय डेस्कटॉप और थोड़ा ये कुछ मैसी महसूस हो रहा है, इसलिए कि बहुत दिन से मैंने इसको ठीक किया नहीं है, टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो इस वजह से ये कुछ इस टाइप का जो है वो नक्शा पेश कर रहा है। अब मैं आपको बताना शुरू करूँगी कि मैं सबसे पहले जब अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको मैं यहाँ पर सेव कर लेती हूँ अपने पास किसी फ़ोल्डर में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना ये एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है मेरे पास, वो पहला तो वो है जिससे मैं अपनी आवाज़ को करेक्ट करती हूँ। आवाज़ करेक्ट करने का मतलब ये है कि जब आप अपनी वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर जो आपकी ऑडियो होती है, तो आपके सराउंडिंग की जो वॉइस होती है या नॉइज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो फ़ील हो रहा होता है। तो उसको कट करने के लिए या अपनी आवाज़ को करेक्ट करने के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो मेरा है एडोब ऑडिशन। यहाँ से मैं इसको खोल लेती हूँ, तो और ये आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के ऊपर से। तो ये मैंने यहाँ खोल लिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं लाकर अपनी जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगी। पहले देखिए, तो ये मेरे पास मेरी जो वीडियो है वो पड़ी हुई है यहाँ पर, ये इस फॉर्म में। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ओरिजिनल ये किस फॉर्म में है, ठीक है। दिस इज़ हियर। Students, this is unit number 1, numbers to 10,000. Topic number 2, comparing and ordering numbers, and this is page number 9 of your student book. Okay. Now question this is okay which now? Number is great. इसको मैं यहाँ रोक देती हूँ और ये मैं यहाँ से इसको ऑफ़ करती हूँ। तो ये हमारी वो वीडियो है जो अभी आपने रॉ फॉर्म में देखी। अच्छा, इसके बाद हम करते ये हैं कि इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगी और ड्रैग करने के बाद यहाँ एडोब ऑडिशन के अंदर ले जाके यहाँ मैं इसको इंपोर्ट कर देती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ इंपोर्ट हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ पर इस जगह आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये असल में वही ऑडियो है जो मेरे वीडियो की ऑडियो थी और इसको मुझे यहाँ पर करेक्ट करना है। सो दैट आई हैव टेकन इट ओवर हियर, यहाँ मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब ये मेरी वीडियो चल रही थी, दोबारा से देख लेते हैं कि ये जब मैंने यहाँ वीडियो स्टार्ट की थी तो आपको नज़र आया था कि थोड़ा सा शुरू में मैं जो थी वो मैंने खामोश रही, मैं फ़ौरन जल्दी से अपनी वीडियो नहीं स्टार्ट कर दी। तो यही काम आपने भी करना है कि थोड़ा सा आपने पॉज देना है, थोड़ी देर खामोश रहना है और उसके बाद अपनी वीडियो को स्टार्ट करना है। तो ये वही पोर्शन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरी वॉइस है पूरी कंप्लीट और यहाँ ये अप एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं जहाँ से मैंने बोलना शुरू किया है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वो पोर्शन है जहाँ मैं खामोश रही हूँ शुरू में। तो इसको प्ले करके देख लेते हैं, तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ यूनिट नंबर 1, नंबर्स टू 10,000। तो आपने देखा कि यहाँ से मेरी आवाज़ स्टार्ट हुई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं खामोश रही हूँ। तो मैं यहाँ से इसको पकड़कर ड्रैग करके दोबारा लेकर आती हूँ, तो ये वो वाला पोर्शन है जहाँ जिस वक्त मैं खामोश रही हूँ। तो शुरू में बहुत ज़्यादा जो आपके सराउंडिंग्स में नॉइज़ेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है, फ़ैन ऑन होता है उसी की आवाज़ आ रही होती है, या कोई भी ऐसी, देखिए यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा, छोटी छोटी सी जो आवाज़ें हैं वो यहाँ मौजूद होती हैं। और जब आप बोल नहीं रहे होते तो वो सराउंडिंग की नॉइज़ेस को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा होता है यहाँ पे। तो इसको हमें कट करना यहाँ से ज़रूरी है। यहाँ हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि बीच बीच में यहाँ इस तरह की जो साउंड्स होंगी, इस तरह की जो नॉइज़ेस होंगी, जैसे ये इसी फ्रीक्वेंसी की आपको यहाँ एक छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ एक छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ जहाँ जहाँ मैं रुक रही हूँ, जहाँ जहाँ बीच में मेरी आवाज़ रुकती है वहाँ वहाँ आपको ये पोर्शन नज़र आता है। और ये देखें, यहाँ से भी ये पोर्शन नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ का ये पोर्शन, इसकी नॉइज़ को कैप्चर करके और इसको करेक्ट कर देती हूँ, तो इसका मतलब है बीच में भी जहाँ जहाँ ये नॉइज़ेस होंगी वो साफ़ हो जाएंगी, तो आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसको, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको जो है वो पकड़ूँगी इस जगह से और ये यहाँ तक लाने के बाद इस पोर्शन को मैं क्लियर करूँगी। और क्लियर करने का तरीका ये है कि स्टेप नंबर 1, पहले हमने इसको जो है वो यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके और कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने का क्या तरीका है कि यहाँ स्टेप नंबर 2 आप इफ़ेक्ट्स में चले जाएंगे। इफ़ेक्ट्स में यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो आप इधर चले जाएंगे
नॉइज़ रिडक्शन, यहाँ नॉइज़ रिडक्शन आ रहा होगा, तो यहाँ आप चले जाएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा ये मैंने 2015 का यूज़ किया है, एडोब ऑडिशन 2015 का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 2018 अभी है जो रिसेंट मेरा ख्याल चल रहा है, तो उसमें इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से मैं कैप्चर कर लूँगी नॉइज़ को, ठीक है। अच्छा, कैप्चर करने के बाद यहाँ क्या आया, द करेंट ऑडियो सेलेक्शन विल बी कैप्चर्ड एंड लोडेड एज अ नॉइज़ प्रिंट फॉर यूज़, यहाँ मैंने इसको ओके कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं, आप अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करने से ये जो इतना सा पोर्शन यहाँ पर सेलेक्ट हुआ था, ये पूरे होल पोर्शन को सेलेक्ट कर लेता है, जहाँ तक भी आपकी आवाज़ है वो पूरे के पूरे पोर्शन को सेलेक्ट कर लेता है। सेलेक्ट करने के बाद अगेन यू विल गो इन इफेक्ट्स एंड यू विल फाइंड आउट योर नॉइज़ रिडक्शन, एंड नाउ व्हाट विल यू डू, you will go towards noise reduction process and you will press it. After pressing you will get like this. अब इसके अंदर आप क्या करते हैं कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये इफेक्ट नॉइज़ रिडक्शन, इसको आप अप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरे पोर्शन के ऊपर ये यहाँ एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ आपको नज़र आ रहा हो। तो ये आपने इस पूरे पोर्शन को, यहाँ नज़र आ रही है आपको ये लाइन जो है वो स्मूथ हो गई है, इट मीन्स दैट जो आपकी सराउंडिंग्स के अंदर जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, अगला स्टेप जो हमारा होगा वो हम इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और एक चीज़ और करते हैं, यहाँ आपको एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन नज़र आ रहा है। यहाँ से हम इधर जाते हैं, ये एम्पलीफाई है, यहाँ से आने के बाद हम नीचे आके नॉर्मलाइज़ कर देते हैं। नॉर्मलाइज प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या होता है। यहाँ जब आप इसको देखिएगा, पहले अच्छी तरह देख लीजिए कि ये किस तरीके से किस फॉर्म में है। कुछ आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ से गई है और यहाँ जाके ये बहुत बढ़ गई एकदम अचानक से ना, यहाँ से देखिए ये इस तरह जा रही थी और ये एकदम बढ़ गई, फिर ये यहाँ से इस तरह गई और फिर ये एकदम से यहाँ इतनी ज़्यादा हो गई, यहाँ ज़्यादा हो गई, इस जगह ये जो आपको अप्स नज़र आ रहे हैं, और डाउन में भी ये इसी तरीके से नीचे चली जाती है। तो इसको करने के लिए हम आवाज़ को नॉर्मलाइज़ करते हैं कि वो दो एम्पलीट्यूड के दरमियान में रहे। तो उसके लिए इफ़ेक्ट हम दोबारा प्रेस करते हैं, एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन में जाते हैं और इसका एम्पलीट्यूड को हम नॉर्मलाइज़ कर देते हैं लाइक दिस। ये देखिए ये नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, यहाँ खुद ही इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं नॉर्मलाइज़ करने के, तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से दिया हुआ है इसी तरीके से कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसको मैंने अप्लाई कर दिया है और ये अब पूरे के ऊपर अप्लाई हो गया। नॉर्मलाइज़ होने के बाद अब जो आपकी साउंड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से चले जाते हैं इस फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ से हम फाइल एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ, अभी वो आपसे पूछेगा। ये देखिए ये है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में हम यहाँ जाने के बाद फ़ाइल में चले जाते हैं। फ़ाइल वो यहाँ आपसे ये आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, वॉट एवर इज़ योर फाइल विच यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट। तो इसका नाम अगर आप चाहें तो आप बदल दीजिए, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कह देती हूँ ABC, गॉट इट। अच्छा, सेकंड थिंग, अब यहाँ आपको लोकेशन बतानी है कि कौन सी वो लोकेशन है जहाँ इसको हमें एक्सपोर्ट करना है। न्यू फोल्डर, ये मैंने न्यू फोल्डर बनाया था अभी, जहाँ मैं अपनी फ़ाइल एक्सपोर्ट करूँगी, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये मैंने इसको ओके कर दिया और फ़ाइल अब एक्सपोर्ट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ ये नज़र आ रहा है फ़ाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। और अब ये जो मैंने एडोब ऑडिशन यूज़ किया था इसको यहाँ मैं डिलीट कर दूँगी। डिलीट किया है। अब ये हमारा अगेन ये हमारे लिए जो है वो तैयार है कि आप कोई भी दूसरी जो क्लिप है वो यहाँ लाकर उसकी आवाज़ को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर देना है। यहाँ ये पूछेगा कि क्या चेंजेस इसी में लाके जो है वो हमें क्लोजिंग करनी है, मतलब सेव कर देनी है चेंजेस और उसके बाद क्लोजिंग करनी है। तो यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ मैंने इसको नो कर देना है। ये हम यहाँ पहुँच गए। तो हम गए थे डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में यहाँ न्यू फोल्डर में है मेरे पास ये आपकी फ़ाइल यहाँ मौजूद है। एडिट कर लिया। अच्छा, यहाँ आपको ये नज़र आएगा, इसको आपने डिलीट कर देना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ ऐसा सा सिंबल बना हुआ है इसको मैंने डिलीट कर देना है। ये मेरे पास वो वीडियो है विद ऑडियो, ठीक है, जो ओरिजिनल थी, और ये मेरे पास वो वाली ऑडियो है जिसको मैंने करेक्ट कर लिया, यानी इसकी ऑडियो को करेक्ट करके करेक्शन करके ये मेरे पास आ गई, जिसमें से मैंने सराउंडिंग की तमाम नॉइज़ेस जो उसको ख़राब कर रही थी आवाज़ को, वो मैंने उसमें से रिमूव कर दी।